आज पढ़ाया जाएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्लास 10th का पार्ट 6 पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, जाकर सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अब कहा जा रहा है कि विद्युत विभव क्या होता है। अब कहा जा रहा है कि अनंत से एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। कहा जा रहा है कि एकांक आवेश को क्या कहा जा रहा है, एकांक आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु तक क्या बोला जाए, एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है परिभाषा में, किसी इकाई धन आवेश को बोला जाए क्या, ए प्रोटॉनों की बात किया जा रहा है। धन आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित आवेश क्या, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कहा जाता है कि माना कि क्यों आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या था, हमारा W होता है। तो उस बिंदु पर क्या कार्य करता, हमारा विद्युत विभव होता है। कहा जाता है कि W क्या है, V बराबर W अपान Q क्या है, हमारा विद्युत विभव बराबर कार्य बटा के आवेश। अब देखिए क्या है, कार्य को किससे दर्शाया जाता है, W से, और आवेश को किससे दर्शाया जाता है, हमारे Q से। तो यही कहा जाता है कि V बराबर W अपन Q। अब कार्य का मात्रा क्या जाता है, हमारा जूल होता है, और कूलाम का आवेश का मात्रा क्या जाता है, हमारा यहाँ पे कूलाम होता है। क्या हो जाएगा, इसका मात्रा जूल प्रति कूलाम हो जाता है, या तो इसी को क्या कहा जाता है, हमारा वोल्ट कहा जाता है। अब देखिए भी हमारा किसको दर्शाता है, विद्युत विभव का मात्रा क्या जाता है, हमारा सदैव वोल्ट होता है। क्यों वोल्ट होता है, अब देखिए वोल्ट होगा या तो हम इसको जूल कूलाम या जूल प्रति कूलाम कहते हैं, जूल प्रति कूलाम कहते। अब ये हमारा क्या एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, यह वह भौतिक राशि जिसका परिमाण हो तो निश्चित होता है, लेकिन हमारा क्या दिशाएं नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसका बोल्ट किसके नाम पर रखा गया जाता, हमारा एल सेंड्रो बोल्ट ने इसकी सिद्धांत को दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या एल सेंड्रो बोल्ट के जगह पर क्या हमारा यहाँ पे इसका मात्रक बोल्ट रखा गया है। अब कहा जाता है क्यों आवेश बराबर 1 कूलाम, या कहा जा सकता है कि कार्य हमारा क्या था 1 जूल होता है, तो विभवांतर विद्युत विभव बराबर 1 वोल्ट होता है। कहा जा रहा है कि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। जैसे कहा जा रहा है कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यदि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव बराबर हो तो संपर्क में लाने पर आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। कहा जाता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बराबर हो तो वहां पर आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। अब कहा जाता है कि हमेशा उच्च विभव किधर की ओर चलता है, हमारा निम्न विभव की ओर चलता है। जिस प्रकार से उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा की ओर चलता है, उसी प्रकार से हमारा क्या विद्युत उच्च विभव हमेशा किधर की ओर चलता है, हमारा निम्न विभव की ओर चलता है। कहा जाता है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो हमेशा सदैव क्या होता है, हमारा शून्य होता है। खोखला चालक मध्य में विभव, कहा जाता है कि खोखले चालकों में जो विभव होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो क्या जाता है आवेशक का जो प्रवाह होता है उसमें बराबर होता है, इसलिए वो खोखले पृष्ठों पर हमेशा क्या जाता है, हमारा जो विद्युत विभव होता है सदैव शून्य होता है। जैसे एक बस है या एक कार है, जो मोटर गाड़ियाँ होती है, उसका जो बीच वाला भाग होता है खोखला होता है, खोखले होने पे के कारण उसके आवेशों का प्रवाह क्या जाता है, हमारा शून्य होता है। यही रीजन होता है कि बिजली तड़कते समय या घरेलू बिजली के समय अगर कार में बैठा व्यक्ति को क्या होता है, करंट नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण वो आसानी से उसे बचा रहता है। अब कहा जाता है कि जो करंट होता है, अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि बिंदु ए
और बिंदु बी। ये कहा जाता है कि बिंदु ए फर्स्ट पहले के पास ऊर्जा की कमी है, क्या है? ऊर्जा की कमी है, जिसको कहा जाता है निम्न विभव। यहाँ पर ऊर्जा की अधिकता है, जिसके कारण कहा जाता है कि इसको उच्च विभव। अब उच्च विभव है तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कहा जाता है कि 7 या 6 या 7 होती है। तो अब देखिए उच्च विभव, तो उच्च विभव से सदैव हमारा क्या होता है, निम्न विभव की ओर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे देखिए अब करंट कहाँ से जा रहा है, इसकी इधर से इधर की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो ये करंट कहाँ से जाएगा हमारा, ये इधर से इधर की ओर। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से इधर के बिंदु बी, ए से बी की ओर। करंट किधर से चलेगा, बिंदु बी से ए की ओर। हम सदैव उसका विपरीत दिशा में चलता है। अब देखिए कहा जाता है कि जो विभव के मापन होते हैं किसके द्वारा मापा जाता है, हमारा ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विभव के मापन हेतु गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि बैटरी का जो विभव होता है ईएमएफ के द्वारा कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा मापा जाता है। या विद्युत धारिता जो होती है ये सदैव सी से प्रदर्शित किया जाता है। सी बराबर आवेश बटा के वोल्ट होता है, या इसी का मात्रक क्या होता है, हमारा फैराडे होता है। ऐसे ही देखिए कहा जाता है कि जो विद्युत विभव होता है इसका सही मात्रक क्या होता है, हमारा जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विभव विभव क्या होता है हमारा, ये आवेशों का प्रवाह की दिशा को सदैव बताता है। जिसके ऊपर कार्य करता है वो कार्य देखिए आवेशों को प्रवाह की दिशा विभव बताता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी एकांक आवेशों को एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। देखिए जो विभव होता है कहा जाता है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता रहता है। कहा जाता है कि जो धन आवेश होता है सदैव किसके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता रहता है। तथा कहा जाता है कि ये ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होता है। कहा जाता है कि उच्च विभव सदैव निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश सदैव निम्न विभव की ओर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता है। धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जैसे कहा जा रहा है धन आवेश होता है तो ये क्या करता है, उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर चलता है। ऋण आवेश रहता है तो निम्न विभव से सदैव उच्च विभव की ओर चलता रहता है। अब कहा जाता है कि चालक वस्तु को संपर्क में लाने पर ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर तक जाता रहता है तथा ये दोनों वस्तु में विभव समान न हो जाए। जैसे कहा जाता है कि देखिए ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते रहते हैं, तो वो तब तक चलते रहते हैं कि जब तक कि दोनों विभव का मान बराबर या समान न हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।